सरकार नीलामी से कोल ब्लॉक आवंटन का फैसला किया था, लेकिन बगैर नीलामी के एक बंदर बाट की तरह कोल ब्लॉकों का आवंटन हुआ। और आपको फिर हर रोज एक बार याद करें ये आंकड़े, 17 अरब टन 17 बिलियन टन ऑफ कोल रिजर्व्स worth 51 lakh crore of rupees were distributed to 143 private companies for free. और ये जो इतनी बड़ी मात्रा में मुफ्त में बांटा, वो तो मुफ्त में नहीं था। जैसे कि हमारी नेता ने कहा है, मोटा माल, उनको बहुत जख्म हुई है उस शब्द के उपयोग से, लेकिन जो वास्तविकता है उसका नाम कुछ भी दो, चोरी का नाम चोरी ही होता है। और आज इसके दो सबूत हम दे रहे हैं। कल ये मेरा एक अनस्टार क्वेश्चन था on the issue of non-operationalization of plants by private company। मैंने ये पूछा था कि 2006 और 2009 के दरमियान जिन निजी कंपनियों को कोल ब्लॉक्स मिले हैं और जिस कारण से मिले हैं, क्योंकि तीन ही कारण होते हैं, बिजली का निर्माण, इस्पात का निर्माण या सीमेंट का निर्माण, तो जिनको कोल ब्लॉक मिले उनकी कितनी फैक्ट्रियां शुरू हो गई है। और कल जवाब आया नॉट ए सिंगल। और एक बड़ी लिस्ट दी है जो आपको भी दे रहे, लगभग 70 ब्लॉक्स है और 100 से 140 लगभग कंपनियां हैं, क्योंकि एक एक ब्लॉक में 3-3, 4-4 कंपनियां भी है। एक का भी कोल का खदान भी नहीं शुरू हुआ और एक का भी जिस उपयोग के लिए दिया था। एक्सप्लेनेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। हाँ बताते। हाँ, एक ऐसा है, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो बात सामने आई है, जो सरकार ने उत्तर दिया है, उससे एक बात साफ हो गई कि सरकार ने जो जल्दबाजी की कोल ब्लॉक के आवंटन में, ये बताकर कि ऊर्जा का निर्माण जरूरी है, कोयले इस्पात का निर्माण जरूरी है और सीमेंट का उत्पादन जरूरी है, लेकिन एक भी जिनको 2006 और 2009 में दिया, उनका आज 2012 में अगस्त में 4 साल बाद भी एक का भी प्रोडक्शन कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। ये फैक्ट आज सामने आई। और उसी समय जो आज हमें कुछ कागजात मिले जिसकी प्रामाणिकता हम सरकार से मांग रहे हैं कि क्या ये सही कागज है या नहीं, बताइए। और इसमें ये साफ हो गया कि सुबोधकांत सहाय जी ने 5 अगस्त 2008 को 5 फरवरी 2008 को एसकेएस इस्पात, अब एसकेएस का लॉन्ग फॉर्म क्या है मुझे मालूम नहीं, सुबोधकांत सहाय मंत्री है, लेकिन ये कंपनी है एसकेएस, तो इसका लॉन्ग फॉर्म मुझे पता नहीं है। लेकिन एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को कोल ब्लॉक दे दो और प्रधानमंत्री खुद इंटरवेंशन करे। तो हमें लगा कि प्रधानमंत्री नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बिल्कुल निरपेक्ष तरीके से काम कर रहे, तो वो नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरे ही दिन पीएमओ से चिट्ठी जाती है फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन टू द कोयले के सेक्रेटरी को, कोयला मंत्रालय के सेक्रेटरी को चिट्ठी जाती है और चिट्ठी में लिखते हैं कि इनको कोल ब्लॉक का जो इनका रिक्वेस्ट है उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन करो। और खास बात यह है कि ये जो मेरा आज जवाब आया है उसमें साफ हो गया कि उसी कंपनी को उसी दिन 6 तारीख को
प्रधानमंत्री की चिट्ठी गई और कोल ब्लॉक अलॉट हुआ 6 फरवरी 2008। इतना स्पीड से सरकार काम कर रही थी, ये देखकर हमें गदगद हो रहा है। तो हमारे जवाब से जो हम आरोप लगा रहे थे वो सत्य साबित हुए हैं कि एक भी फैक्ट्री शुरू नहीं हुई है जिसका लिए ये सब देने की वकालत प्रधानमंत्री कल कर रहे थे। और दूसरा, ये जो कागज है इससे तो और भारी खुलासा होता है, लेकिन पहले मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि इसकी प्रामाणिकता वो बता दे कि ये कागज सही है कि नहीं, ऐसे पत्र आए थे कि नहीं और पीएमओ ने पत्र भेजा था कि, फिर तो निष्कर्ष तो स्वयं साफ है, स्वयं स्पष्ट।